अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम याम फातिमा, क्या हाल है आपका। सबको अस्सलाम वालेकुम तो कर दो। सारे कह रहे हैं याम फातिमा स्पेन जाके लिफ्ट ही नहीं कराती। कराती हो लिफ्ट आप। ये जी हमारे आते ही जो है ना, घर के ऑलमोस्ट सारे ड्रॉर्स को लॉक लग गए हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना चीज़ों को बहुत छेड़ते हैं, जो मैं लेके आई थी पाकिस्तान से। अच्छा जी, बहुत जब से मैं स्पेन आई हूँ बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, फैमिली से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, घर में कौन कौन रह रहा है, एक घर है, दो घर है, कितने घर हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इधर हूँ और किस वजह से आई हूँ, क्या रीज़न्स हैं, सारी चीज़ों का आपको जवाब दे देती हूँ एक छोटी सी वीडियो में। सबसे पहले जो है ना, माशाल्लाह हम लोग 3 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, काशान दूसरे नंबर पे है और नैना तीसरे नंबर पे है। ठीक हो गया जी। और हम तीनों अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हैं। मेरे हस्बैंड ज़फ़र हैं और काशान की जो वाइफ है वो है कोमल। आप हर रोज़ मेरी वीडियो में ज़िक्र भी सुनते हैं। बहुत ज़्यादा सब लोग पूछते थे काशान मैरिड है और कोमल कौन है। तो जी काशान माशाल्लाह मैरिड है और कोमल जो है काशान की वाइफ है। और नैना भी माशाल्लाह मैरिड है और हनी, हातिफ जो है, मतलब हनी हम प्यार से कहते हैं और नैना का नाम है मासूमा। तो नैना और हनी हम उन दोनों को जो है ना प्यार से कहते हैं। और ये है कि बाली सकीना जो है ना, मेरी छोटी जो बहन है उसकी बेटी है। और अभी काशान के बेबीज़ नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह मेरी शादी को जो है वो 8 साल हो गए हैं। अभी 24 जनवरी को माशाल्लाह पूरे 8 साल हो जाएंगे। और काशान और नैना की शादी को 3-3 साल हो गए हैं। और फैमिली जो है, मतलब मेरे पास मेरे बच्चे दोनों हैं, हुसैन और हयाम फातिमा। और नैना के पास बालिस्कीन है। तो काशान के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें भी साहिब औलाद करे। तो माशाल्लाह हम सब लोग जो है ना हैप्पीली मैरिड कपल्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात सब लोग पूछ रहे थे कब से इधर है, कि मेरे अब्बू सबसे पहले आए थे और मेरे अब्बू को माशाल्लाह स्पेन आए हुए ऑलमोस्ट कोई 22-23 साल हो गए हैं। पहले जर्मनी आए थे, जर्मनी से फिर स्पेन मूव हुए। और जब मेरे अब्बू फर्स्ट टाइम आए थे उनकी हार्ट ओपन सर्जरी हुई थी और उनका पूरा एक कट था सीने से। जो है ना हार्ट ओपन सर्जरी जो हुई थी, उनके उस कट में वो इंजेक्शंस लगवाने जर्मनी आए थे, लेकिन फिर यहीं सेटल डाउन हुए। फर्स्ट टाइम 7 साल के बाद मेरे अब्बू को यहाँ की नेशनैलिटी मिली और वो पाकिस्तान गए। और हम सबको, अम्मी को, काशान को, नैना को, मुझे, हम सबको अब्बू ने बारी-बारी टैक्स पे किया, कॉन्ट्रैक्ट्स चलाए, हमारे वीज़े अप्लाई किए। और हम लोगों के वीज़े, हम सबके रेज़िडेंसी वीज़े हैं। फिर ये है कि जब काशान की शादी हुई, काशान ने कोमल को अप्लाई करके बुलाया। जब नैना की शादी हुई तो नैना ने हनी को अप्लाई करके बुलाया। मतलब सबके जो है ना वो स्पाउस वीज़ाज़ हैं, लेकिन सबके रेज़िडेंसी वीज़ा, मतलब वीज़े लगते थे वहाँ से, यहाँ आके फिंगर्स दे के कोई 15-20 दिन के बाद रेज़िडेंसी कार्ड मिल जाता था। अब ऑलमोस्ट हमारी आधी से ज़्यादा फैमिली के पास माशाल्लाह पासपोर्ट्स भी हैं और बाकी जिनके रह गए हैं उन्हें माशाल्लाह मिलने वाले भी हैं। तो हयाम फातिमा भी ज़िद कर रही है, हयाम को निकालते हैं कमरे में से और फिर दोबारा आपको बताते हैं। अच्छा जी, और सेकंडली ये कि हम तीनों बहन-भाइयों की शादियाँ जो हैं फैमिली में हुई हैं। ज़फ़र मेरी अम्मी के कज़न हैं और कोमल और हनी जो हैं वो हमारे फर्स्ट कज़न्स हैं, यानी कि मेरे दोनों जो मामू हैं उनके बच्चे हैं। तो फैमिली में हमारी शादियाँ हुई हैं और इस तरीके से सारे लोग बारी-बारी, मतलब अब्बू ने स्टार्ट किया और फिर सब ने अपने-अपने पार्टनर्स को बुलाया और वीज़ाज़ अप्लाई हुए और सारे यहाँ पे आ गए और सब माशाल्लाह अब यहाँ के नेशनल हैं। और बिज़नेस क्या है हमारा, बेसिकली मेरे अब्बू तो जो हैं वो बच्चों को ऑनलाइन जो है वो कुरान पाक पढ़ाते हैं और उनका दरस व तदरीस का काफ़ी सिलसिला है। और काफ़ी सारे सेंटर्स हैं पूरे यूरोप में जहाँ उनका वो सारा जो है वो मज़हबी लिहाज से सारा सिलसिला चलता है। और सेकेंडली काशान के पास यहाँ 7 रेस्टोरेंट है माशाल्लाह। जिनकी 7 जो रेस्टोरेंट है उनकी मैनेजमेंट, उनकी चीज़ें, सब कुछ जो है वो काशान देखता है। और मेरा जो ब्रदर इन लॉ है हनी जो है, वो भी काशान के साथ उन्हीं रेस्टोरेंट्स पे होता है। बेसिकली ये होता है, यहाँ बेशक आप ओनर हैं, बेशक आप मुलाज़म हैं, काम आप सब ने ही यहाँ करना है। यहाँ का सिस्टम, लाइफ़स्टाइल, चीज़ें ही ऐसी हैं। तो काशान के पास और हनी के पास यहाँ माशाल्लाह 7 रेस्टोरेंट्स हैं और उनकी मैनेजमेंट, चीज़ें, सब कुछ वो देख रहे होते हैं। उसमें इंडियन भी है, सुशी भी है, उसमें ब्रंच भी हैं और बीच पे भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, जॉब्स के इश्यूज़ हैं कुछ। अगर कोई बार्सिलोना में है और उसे कोई जॉब चाहिए रेस्टोरेंट्स के हवाले से, या वैसे अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि काशान ने मुझे कहा था कि अगर जॉब से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे कि रेस्टोरेंट्स पे हो जाए, कहीं भी जो है आपका जॉब इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली यही है सब कुछ। और ये जिस घर में हम लोग रहते हैं, हम लोग इकट्ठे ही रहते हैं। परदेश में आके भी अगर अकेले-अकेले रहना है
तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है। इसी घर में मतलब मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, या ज़फ़र आएँगे, हम रहेंगे, कोमल और काशान भी इसी घर में है, नैना हनी भी इसी घर में और अम्मी-अब्बू भी हैं माशाल्लाह। और हमारी फ़ैमिली की सबसे जो अच्छी बात है या जो बॉन्डिंग की मेन रीज़न है वो यही है कि हम सब में ना कोई तेरी-मेरी नहीं है। जिसका जहाँ दिल करता है वो खर्च करता है, जिसका जहाँ दिल करता है वो एक-दूसरे पे स्पेंड कर लेता है, खुद पे कर लेते हैं, सारे मामलात ऐसे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जितने हैं ना घर के फ़र्द विद हमारे अम्मी-अब्बू, कोमल, नैना, हनी, ज़फ़र, मैं, काशान, हम सब, आप बिलीव करें वीडियो में हम बहुत थोड़ी-थोड़ी चीज़ें दिखा रहे होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे पूरी फैमिली नहीं आती है। तो हम लोगों में माशाल्लाह इतनी दोस्ती है, इतनी बॉन्डिंग है कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि मतलब हम यहाँ कोई नंद भाभी का, कोई कह लें आपके कोई साली का या बहनोई का या इस किस्म के कोई रिश्ते नहीं है। सभी आपस में माशाल्लाह एक बड़े अच्छे बहन-भाइयों की तरह हेल्दी रिलेशन में रहते हैं। जो-जो पार्टनर्स हैं वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी-अब्बू हमारे भी माशाल्लाह बिल्कुल हमारे जैसे हैं, बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि मतलब ये हमारे फ्रेंड्स हैं और बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ गुज़री और अल्लाह ताला हमें नज़र बद से महफूज़ रखे, आमीन। तो बस हमारे घर में यही सिलसिला है, अभी हम सब माशाल्लाह इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे ही रहेंगे। हम पाकिस्तान जाते हैं तो हम इकट्ठे अपने उसी घर में रहते हैं, जो आपने प्रीवियस मेरी वीडियोज़ में देखा है। यहाँ रहेंगे तो हम फिर भी इकट्ठे रहेंगे। सबके काम भी इकट्ठे हैं, किचन भी इकट्ठा है, खाना-पीना भी इकट्ठा है। और मैंने ये देखा है कि यहाँ का जो लाइफ़स्टाइल है ना, यहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती, यहाँ किचन नहीं अलग-अलग होते, यहाँ कोई इश्यूज़ इसलिए नहीं होते कि हर बंदा बिज़ी है। जैसे मैं कह रही थी कल कि मुझे जॉब ऑफ़र है तो काशान के पास रेस्टोरेंट है, उसने कहा कि 2 दिन जो है ना आ जाया करो। वो अपने कामों में, जॉब का तो नहीं होता, लेकिन ये है कि हम सोचते हैं कि मतलब अभी फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन में है कि हमारे घर के जो चारों जेंट्स हैं, ज़फ़र, काशान, हनी और अब्बू, ये चारों काम करते हैं। फीमेल सारी घर पे रहती हैं, घर को, बच्चों को देखती हैं क्योंकि घर के भी माशाल्लाह यहाँ बड़े काम हैं। आप जितने मर्ज़ी अमीर हैं, जितने मर्ज़ी आप अफ़ोर्ड करते हैं, यहाँ घरों के काम भी करने पड़ते हैं। हेल्पर्स चीज़ें आप नहीं करते हैं, आपके लिए फ़िज़िबल नहीं रहती। यहाँ गाड़ियों से ज़्यादा बसों का सफ़र कंफर्टेबल है क्योंकि काशान के पास जो गाड़ी है, यहाँ इतने हमारे पास पार्किंग इश्यूज़ हैं, पार्किंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पार्किंग कोई हफ़्ते में 1-2 दिन मिलती नहीं है, अगर मिले तो मतलब फ़ाइन यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ लाइसेंस को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग 2 गाड़ियाँ हालाँकि काशान के पास, लेकिन हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि बस में या मेट्रो में सफ़र करें, आराम से आएँ, आराम से जाएँ, कोई किसी किस्म का जो है ना, हमें पार्किंग इश्यू बिल्कुल भी ना हो। तो बाकी जी सिर्फ़ इतना की है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह हम घर में माशाल्लाह 8 लोग हैं, 3 हमारे पास बच्चे हैं, बड़ी अच्छी लाइफ़ गुज़री है। और मेरा यहाँ आने का ये मकसद है क्योंकि मेरा बेटा हुसैन जो है वो बोलता अभी कम है, अब काफ़ी छोटे-छोटे वर्ड्स बोलने लगा है, उसमें मेरी अपनी गलती है, मैं किसी को कुछ नहीं कहती क्योंकि जब नया-नया कोविड आया था और उस वक़्त उसको ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना पहला-पहला बच्चा होता है, इंसान वहम करता है, तो हुसैन को हर वक़्त घर में रख-रख के ना, और वो फिर कुछ स्क्रीन का भी एडिक्टेड हुआ और उसको शुरू से साफ-सुथरा इतना रखा कि वो चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाता था कि मेरे हाथ ना गंदे हो, तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ती-बढ़ती ज़्यादा बढ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन को ऑटिज़म नहीं है, मैं बार-बार सबको बता रही हूँ। पाकिस्तान में सारे चेकअप्स कराए हैं, यहाँ पे 3-3 साइकियाट्रिक जो टीम्स हैं वो उसके साथ हैं। हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह एब्सोल्यूटली फ़ाइन है, नॉर्मल है, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ़ स्पीच डिले इश्यू है, वो अब स्पीच थेरेपी 7 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और मेरा यहाँ आने का ये मकसद है कि हुसैन की स्पीच थेरेपी बेहतर हो क्योंकि वहाँ हमने कोशिश की थी लेकिन वहाँ के सिस्टम में डॉक्टर्स के हुसैन काबू ही नहीं आया। यहाँ ये बच्चे को इतने प्यार से टैकल करते हैं कि हमें भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेसिक मेरा यहाँ आने का मकसद है हुसैन की ट्रीटमेंट, हुसैन की स्पीच थेरेपी और बच्चों के कुछ पासपोर्ट्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के काम थे जो हमने यहाँ पे करने थे, तो इसलिए यहाँ मैं आई हूँ। रही बात ज़फ़र की, तो अभी तक ज़फ़र को हमने अप्लाई ही नहीं किया था क्योंकि ज़फ़र की 17 स्केल में गवर्नमेंट जॉब है, तो ज़फ़र का और मेरा भी माइंड नहीं था यहाँ आने का, सेटल होने का। हमारा यही प्लान है कि पाकिस्तान घर है, हम वहाँ रहें क्योंकि अम्मी और पूरी फैमिली 3-4 माह हम पाकिस्तान रहते थे, ये बाकी यहाँ रहते रहे हैं। तो फ्यूचर में भी हमारा यही प्लान है कि कुछ अरसा हम यहाँ रहा करेंगे और कुछ अरसा हम पाकिस्तान रहेंगे क्योंकि यहाँ की नेशनैलिटी, यहाँ चीज़ें होल्ड करने के लिए यहाँ आना, यहाँ रहना भी ज़रूरी है। तो परमानेंटली हम बिल्कुल नहीं आए हुए, कुछ टाइम के लिए आए हैं। जैसे ही हुसैन बोलना शुरू होगा, हुसैन की ट्रीटमेंट कंप्लीट होगी और मैंने ज़फ़र को भी अप्लाई करना है, ज़फ़र की भी रेजिडेंसी का करके, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग पाकिस्तान भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, मिक्स एंड मैच, जहाँ जो भी चीज़ें फिजिबल हुई।
तो ज़फ़र भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएँगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन थे, आप भाई को वहाँ छोड़ आई। तो क्योंकि ज़फ़र को मैंने अब खुद एज़ अ पार्टनर अप्लाई करना है, ज़फ़र को आने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, उस दौरान हुसैन की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान के व्लॉग भी आप देखेंगे, यहाँ के भी देखेंगे। और मैंने आप सबसे एक और भी मशवरा करना था, वो ये करना था कि आप सब मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा। मैं सोच रही हूँ आपको हमारी कुकिंग, रेमेडीज़ चीज़ें बहुत पसंद है कि एक हम चैनल और बनाएँ जिस पे आपके साथ कुकिंग वीडियोज़ शेयर करें, रेमेडीज़ की वीडियो शेयर करें, मैं अम्मी का फेस रिवील करूँ, वो मेरे साथ हेल्प करें, कोमल नैना आए, सारा कुछ हो। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, अगर आप रिकमेंड करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो हम बहुत जल्दी जो है सेकंड चैनल भी लॉन्च करने लगे हैं, कुकिंग जिसमें होगी, जिसमें रेमेडीज़ होंगी। तो आप सबने अपनी ओपिनियन भी ज़रूर देनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमारा क्या कारोबार है, रेस्टोरेंट्स का ऑब्वियसली अब्बू का भी बता दिया, फैमिली का बता दिया, बच्चों का बता दिया, और यहाँ आने का मकसद हुसैन की ट्रीटमेंट भी है, काशान का और हनी का काम भी है, मेरे अब्बू के प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें भी हैं। तो यह है कि मिक्स एंड मैच होगा। अब हम स्पेन भी रहेंगे, पाकिस्तान भी रहेंगे, ज़फ़र भी यहाँ आ जाएँगे। मेन इम्पॉर्टेंट अभी हम सबका फ़ोकस है हुसैन की ट्रीटमेंट कराना। और एक मैं अभी लास्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, एक लास्ट बात क्लियर कर दूँ कि हम लोग क्योंकि माशाल्लाह 10-11 लोग एक घर में रहते हैं। जब इतने ज़्यादा लोग माशाल्लाह एक घर में रहते हैं, बच्चे सबके साथ जो है ना, वो फिज़िकली, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। और हमारे तीनों बच्चे माशाल्लाह सबके साथ बहुत अटैच हैं। जी, वो बच्चे या वो ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएँ, बच्चे हो जाएँ, ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं। मैं समझती हूँ मैं और मेरे दोनों बच्चे हम बहुत लकी हैं जिन्हें माँ-बाप का, मुझे मेरे माँ-बाप का, बहन-भाइयों का, हनी बहुत अच्छा है, कोमल बहुत अच्छी, सबका बहुत प्यार इज़्ज़त मिलती है। मेरे बच्चों को सबका बहुत प्यार मिलता है, ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत मोहब्बत और शफ़क़त मिलती है। तो मैं बहुत लकी हूँ, मेरे बच्चे बहुत लकी हैं, और आपस में हम सब बहन-भाई, हम सब लोग, हनी हो, कोमल हो, नैना, मैं, शान, मतलब अम्मी-अब्बू, हम सब बच्चे, हम लोग बहुत प्यार से, और ज़फ़र की बॉन्डिंग हमारे घर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह वो भी जल्दी हमारे साथ होंगे, हर लम्हा वो हमारे साथ-साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं कि सबको सबका प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। एक-दूसरे की हम बहुत ज़्यादा लिहाज़दारी भी रखते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो लिहाज़ और रिस्पेक्ट से भी रिश्ते चलते हैं और घर चलते हैं, और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी हम इकट्ठे भी रहेंगे, इकट्ठे ही खाएँ-पिएँगे, एक घर में रहेंगे, पाकिस्तान जाएँ, यहाँ जाएँ, मज़े-मज़े के व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। सेकंड चैनल की ओपिनियन देनी है आपने, किसी को जॉब रिलेटेड इश्यू बार्सिलोना में हो तो भी ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी यही हमारी फैमिली है, यही घर है, स्लोली-स्लोली सबके फेस रिवील करेंगे, आपसे मिलवाएँगे। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे, फिर Q&A की एक वीडियो रखूँगी, उसमें आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आप सब अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे कल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।